राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। ये नौगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टटम है और ये इसलिए भी हम इस गांव में आए हैं क्योंकि यहाँ के ग्रामीण कुछ परेशान हैं और यहाँ के दबंगों द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी ज़मीन की ही रजिस्ट्री करा ली गई। यहाँ से वो लगभग 40-50 साल से इस ज़मीन पर काबिज है और लगातार यहीं वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनको अब धमकी मिल रही है। हम सीधी बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या सरपंच सचिव के अलावा कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह के यहाँ आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? जी, यहाँ पर हमें जब पता पड़ा चोरी धोखाधड़ी हुई है और इसके बाद 1 महीने बाद हमको पता पड़ा तो ये धमकी देवे आए जे राव साहब हैं ढाबा वाले जे और उप सरपंच और उस प्रधान की पत्नी जे सब यहाँ जुर्म के और सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी को साहब हम नाम नहीं जाना था। इनने जुर्म के चोरी रजिस्ट्री करवा ली। फिर इसके बाद डेली आते हैं धमकी देते हैं कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो हम तुम्हें आओ घर गिरा देंगे, तुमको मारे पीटेंगे। जब यहाँ से नहीं है तुम्हारे परिवार में? हमारे परिवार में सब 11-12 जने हैं। अच्छा, कहाँ धंधा पानी का कर? धंधा पानी हमारे साथ, हम तो बुढ़े हो गए, हम पे तो कुछ काम होता नहीं है। 2 लड़का हैं, सो दोनों लड़का दुकान खोले हैं उसी जगह। और ये चाट की है, समोसा। खेती किसानी है कछु? खेती किसानी। परिवार कैसे पालक? परिवार यही दुकानदारी में मजदूरी में बस। अगर मान लो जमीन पे उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, अब क्या कर हो? फांसी लगा मर जाए जब जो खाली करवी। कलेक्टर एसपी लोग भी गए होते काम में लोग साहब को न जांच कर आवा नो को जांच कर आज पटवारी आओ सो पटवारी भी धमकी देगा कि हमारी तुम्हारी रिपोर्ट है और कल के दिन तुम्हारे यहाँ बोल चल जाएगा। अब हम किसे सुनाई बताओ साहब। अच्छा, इस पूरी रजिस्ट्री वाले खेल में सचिव को भी आरोप है कहीं ना कहीं कि वो उसमें जमानत गवाह बने हैं और सरकारी आदमी तो स्वाभाविक से वो जब विवादित थे तो उनको दूर रहना चाहिए। कैसे हो गया ये सब? अब ये सर ये तो जानकारी नहीं है। जो सेक्रेटरी साहब इसमें गवाह हैं गांव वालों की, उससे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो वकील मोहम्मद वाला प्लाट है वो किसी वकील मोहम्मद का नहीं है, उसे मोहरा बनाया गया। वो प्लाट शिवेंद्र प्रताप परमार का है जो सचिव हैं, उनका प्लाट है। श्रीमान जी फर्जी तरीके से करवा दिया गया। अब बताएं हम क्या करें, कहाँ जाएं? हर जगह सुना चुके। उनके आए दिन गुंडे आते हैं रोड से तो धमकियाँ दे जाते हैं, भाई खाली करो, यहाँ पर निर्माण नहीं करना, हम लोगों का काम लगना है। सब क्या किया जाए, हम लोग तो परेशान हैं इन लोगों की धमकियों से। तो वैसे भी आबादी भूमि थी, साल की सास की जमीन थी, रजिस्ट्री कैसे हो गई? ये सर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई। आबादी नई आबादी है, जब से ड्रोन वाला सिस्टम हुआ तब से ये नई आबादी है। इसके पहले भी आबादी थी, तब हम लोग यहाँ पे रह रहे थे। और अगर शासन की भी जमीन है, रह भी रहे हैं, तो सर हम इसकी रसीदें दे रहे हैं, शासन को अपना उसका पैसा दे रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो कब्जा की रसीद। हाँ, जो हम उसका वो भी दे रहे हैं। अभी भी हमने आपको दिखाई है कि ये 1-2 साल पहले की आप देखिए तो हम 8-8, 10-10 हज़ार रुपये सर भर भी रहे हैं। किराएनामा समझे शासन या कुछ भी समझे, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बताओ माता जी, आपकी जमीन जो जैसे जा रही है अब क्या कर हो? कहाँ है? अब कहा सर इतनी फांसी लगा के बाल बच्चों को लेकर हमारे भी। अच्छा, सीधी तरफ फांसी लगा? और क्या? कलेक्टर एसपी लोग नहीं गए? सब यहाँ सुनाया साहब, कलेक्टर तहसील नौगांव सब यहाँ सुनाया है। कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा, न कोई सुनाई कर रहा है। जैसे आओ सो कागज भी और पटवारी आ रहा है। अच्छी पटवारी है, पटवारी आए तो सब धमकी देगा कि हमारे रिपोर्ट कर दी हमने, हमारे आदेश आगा कि तुम्हारे गिरवाने के लिए। अच्छा, हाँ। को धमकी दे? धमकी देना सरपंच आओ, प्रजापति और सेक्रेटरी आओ और छोटे राजा आओ, राव साहब। कागन जी राव साहब जे कहती खाली करानी तो हम तुम्हारे गिरवा दे। अभी तो कौन अब सरकारी जमीन है? अब वो रजिस्ट्री करवा दी उनके नाम से बेयार धमकावे। यहाँ नहीं तो बात वैसे 420 ही होगी। जब सरकारी जमीन की रजिस्ट्री होगी तो वो तो वैसे धोखाधड़ी हो गई। सो क्या करिए साहब, हम तो परेशान है, हमारे बाल बच्चे परेशान, हम परेशान हैं। बड़े आदमी यहाँ वे पैसा भरे हो, हमारे पैसा नहीं है कहूँ देवे को, गरीब आदमी। गई नहीं है तो विधायक लो एसपी सब रेहा हो जाए साहब, विकास हमारे हाथ में विधायक है, हमारा सबको हम तुम्हारे तनक देर में गिरा देवी, देर में गिरा दे। तो भैया क्या घटना है जो बताओ, क्या करो तुम्हारी जमीन पे? जैसे रजिस्ट्री हो गई इस जमीन पे, किस साल से कब्जा करे? 40 साल से कब्जा है। अच्छा, तो क्या दी थी जमीन पे तुम्हारे? हमारे अपने जानवर बांधत रहे, दुकानदारी करत रहे। हमारे पिताजी खत्म हो गए सो वो खंडर हो गया कहीं पे, पिताजी की मृत्यु भाई। अब क्या भी हो रहे? जैसे अब ये धमकी डेट एक रजिस्ट्री रविंद्र प्रताप सिंह के नाम है और एक अकील मोहम्मद के नाम, एक हरबी बाई प्रजापति के नाम। जो कैसे चमत्कार हो सरकारी जमीन को स्वामित्व प्रमाण पत्र बना के और जी रजिस्ट्री करवा दी। अच्छा,
स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी उप सरपंच के न अपनी सरपंच के नाम स्वामित्व प्रमाण पत्र बनो, फिर दान पत्र बनवा के इसकी रजिस्ट्री करवा देंगे। अच्छा, ये में गवाह उनको गवाह में इसमें शिवेंद्र प्रताप सिंह के दस्तखत हैं। अच्छा, अभी रोज सचिव है ना शायद? सचिव हैं भी हमारे। कहीं नहीं है भैया जो क्या कर रहे हैं अब भी हम उल्टी धमकी दे रहे भी। क्या करो बेटा, आप इतने जमीन पे कब्जा होगा, अब जिनको परेशान कर रहे हैं लोग, अब क्या करो आप बताओ। क्या करें हम लोग। अच्छा, पढ़ रही हैं? हाँ। ये कौन क्लास में? पढ़ाती भी हैं स्कूल में। अच्छा, तो अब कहाँ क्या आप तो गई हो कलेक्टर एसपी के पास भी गई हो, शिकायत करी हुई है? हाँ, बहुत सारी शिकायतें की हैं, सब लोगों ने की हैं शिकायतें। हाँ, तो अब क्या तैयारी है? क्योंकि अब सुन नहीं रहे तो कहूँ ना कुछ प्लान तो बनाना ही पड़े। अब विधायक के पास कहूँ गई राजनीति कहूँ ना कहूँ? हाँ, सब लोग गए हैं। अब कहूँ से उम्मीद है कोई और घर ही नहीं है तो यहीं पे फिर। बताओ भैया, कहाँ है अब? जैसे मान लो परिवार को भरण पोषण यही जमीन से चल रहा हो आपकी, अब जो जमीन की रजिस्ट्री हो गई, अब कहाँ है? अब यही है कि कहूँ उपाय ना चले तो फांसी लगा, बच्चा न मार दे, अपन मार दे, कहूँ कचू है ही नहीं हमारा, ना जगह जमीन ना कचू खेतिया, हमारा यही रोजगार है, यही चली है, तो मर जाए बाल बच्चे मार ले, उसी मरने से ऐसे सही। अच्छा, ऐसे कि भाजपा के विधायक तो हैं भैया बेकाला, बहुत ईमानदार है, उन लोगों ने नहीं सुना? हमारे विधायक हैं, हमारे साहब हैं। को का जो जे छोटे राव साहब ढाबा वाले कात के साथ हमारे तो नहीं बिगा सकत, हम तुम्हारे तो बिगा देवी, तुम्हारे 1 मिनट में मिटा देवी। हमने कि आप बड़े आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, आप सब कर सकत, आप मिटा दो, तो हम बाल बच्चे मिटा वाले ऊपर तो बोल चलाओ, तो बाल बच्चे नहीं कभी मर जाए सब कहाँ जाए, आप बड़े आदमी हैं, सब कुछ कर सकत। सरपंच सेक्रेटरी पता कब चलोगे रजिस्ट्री हुई तुम्हारी जमीन? और सरपंच आप ही के हैं सब, और सेक्रेटरी आप ही के हैं सब, आप कात के विधायक हम आओ, तुम कचू नहीं हम कर सकत। तुम्हें कैसे पता चलो रजिस्ट्री हुई? हमें 1 महीना बाद चली रजिस्ट्री के, हमें पता चला, आदमी ने बताया कि तुम्हारे जो रोजगार तुम्हारा ठप पहुँचा, हमने कैसे वो रजिस्ट्री हो गई की, हमने कैसे हो गई, जो तो आबादी में है, बोले सब करवा लो, उनके हाथ में सब है। हमने की जो को बड़े आदमी है रजिस्ट्री कराओ, हमें तो मर जाए क्या, हम जाए भी कहाँ, मन नहीं मन है हमें तो, उसी रोजगार बंद हो जाए, तना 2 पैसा कमाते, बाल बच्चन की मोड़ियन की शादी करना, 3-4 मोड़ी है, कोई रोजगार ही नहीं है, तो यही हमारे भी क्या कर, बड़े आदमी कछु भी कहता है, हमारे भी सब बाल बच्चे नहीं मार डाले। अच्छा, पता है आपका जो जमीन पे आप खड़ी हुई जमीन की रजिस्ट्री हो गई? जी, महीने 1.5 में पता चला था। अब क्या करती, आप क्या करती हैं पे? कचू दुकानदारी है, दुकान का काय की दुकानदारी करती है? अंडन की दुकान रखी है, अंडन की दुकान। अच्छा, खेती किसानी है कछु? जी नहीं। अब क्या करो, जैसे रोजगार छोड़ी, अब क्या करो? हमारे भी क्या है, जिन्हे बाल बच्चे शादी लग बैठे हैं बच्ची, अब क्या कर, बड़े आदमी का सबको सुना था, हमारी को सुना नहीं। तो जा जमीन सरकारी जमीन है, जाको ना अपनी आदि सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन लेकिन सर जो हमारा कब्जा मतलब है पहले से, अब रहते रहे हैं सास ससुर, तो क्या हमें नहीं मिल सकता? अच्छा, क्या साल से रह रही हैं अभी जमीन पे? हम तो 21 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमें सास ससुर हैं, वे तो रह रहे हैं ना 40 साल से, जब से यहीं पे दुकानदारी करते थे। अच्छा, ये जमीन को जैसे आप बता रहे 40 साल से रह रहे, 40-45 साल से रह रहे, तो ये जमीन के कब्जा के कागज है क्या तुम्हारे पास? जैसे कब्जा भी भरत हुई है ना उन्होंने? हाँ, है कागज? हमारे पास भी रसीद है। क्या साल पुरानी है? जैसे रसीद हमारे 2004 की है, 2004 की रसीद है। अच्छा, जब से तुम्हारे कब्जा करें रसीद भर रहे कब्जा की? पहले से हम कब्जा भरा, रसीद मिली है 2004। अच्छा, और जब से कंटिन्यू कब्जा भर रहे? जब दो हमारा रसीद और आ गई, 3 रसीद हमारे पास। हाँ। और जैसे रसीद से तो क्लियर है कि जमीन कम से कम प्राइवेट नो, निजी नो, की रजिस्ट्री नहीं हो सका। फिर रजिस्ट्री कैसे वही क्या करो? जो अब जो सर कहा है कि जैसे ये है, ये सेक्रेटरी साहब हैं, इनने एक षड्यंत्र रचो, और ये दाऊ साहब हैं ढाबा वाले, इनने कही से सेक्रेटरी साहब वाला हाथ में, उनने से पहले जो हर प्रसाद प्रजापति है, इनने पहले क्या करोगे, इनने दी दान में हर प्रसाद ने अपनी घरवाली जो उप सरपंच है, उन्होंने दी दान में, और फिर उप सरपंच घरवाली उन्हें रजिस्ट्री करवा दी, अकील मोहम्मद था, और ये जो एक भाई को एक और हर प्रसाद, 3 रजिस्ट्री भाई हूँ मैं, 3 रजिस्ट्री भाई, अकील मोहम्मद है, और 2 शायद 2 के खिलाफ आपने पुलिस का नहीं की कि भाई ये तो सरकारी जमीन है? के पास नहीं गए, पुलिस के पास जाते तो तहसीलदार आ रहे पटोल को नहीं गया? तहसीलदार लोग कहते हो, तहसीलदार साहब कहते हैं तो हम जांच करवाएंगे हम। हाँ, तो एक वो ज़मीन है जो विवादित हो, लगातार यहाँ इस ज़मीन के परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि भैया इस ज़मीन पे
हमें यहाँ से बेदखल ना किया जाए। परिवार की देखा जा सकता है किस तरह यहाँ परिवार है पूरा रो रहा है। मतलब उनको इस बात का डर है, भय है कि यहाँ जो दबंग लोग आते हैं, यहाँ गुंडागर्दी करने लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की दम पर या दादागिरी की दम पर उनको इस ज़मीन से बेदखल ना कर दे। राकेश रिछारिया, महाकवरेज न्यूज़, छतरपुर।